गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जितने भी नए व्यूवर हैं उनको मैं बता दूं कि कक्षा 10 के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 8.1 के सभी हिसाब को सॉल्व कर दिया गया है, जो कि पार्ट 6 तक है। अब आप लोगों को अगले एक्सरसाइज 8.2 के इम्पोर्टेंट फार्मूला के साथ हम आगे की ओर चलेंगे। इम्पोर्टेंट फार्मूला बताते हुए आप लोगों को फिर एक्सरसाइज 8.2 बतलाया जाएगा। इस तरह हम अगले वीडियो आप लोग को दे देंगे जिसमें कि 8.2 का हिसाब रहेगा। अभी मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट फार्मूला बताऊंगा। तो आइए आगे की ओर देखते हैं फार्मूला की ओर। मिर्ची मसाला हॉट ट्रिक, मैथ एंड मैजिक जिसे हम कहते हैं। आज आप लोगों को मैथ एंड मैजिक, त्रिकोणमिति की मैजिक बताऊंगा। एक ही पिक्चर से आप कई सारे फॉर्मूले को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए एक पिक्चर देखें। आप लोग जानते हैं कि 6 निष्पत्तियां होते हैं, 3 सीधे और 3 उल्टे। हम जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो देखें, ये 6 निष्पत्तियों को इंडिकेट करने के लिए हम हेक्सागोनल बनाएंगे एक शेप, जिसमें कि 6 निष्पत्तियां आएगी। आमने सामने एक दूसरे का अपोजिट को लिखेंगे। जैसे 10 के सामने 10 का अपोजिट कॉट, यहाँ थीटा ले लें एंगल, यहाँ साइन, थीटा साइन के अपोजिट कॉसेक, और यहाँ कॉस अगर लें तो यहाँ क्या होगा, सेक। इस तरह से, तो इस तरह से हम चले तो हम एक जैसे 10, ये इसकी बात हम करें तो ये जो होते हैं 10, इसका एक फॉर्मूला बनेगा। देखिए 10 थीटा, ये आगे वाले 2 का जो है बट्टा होगा। जैसे हम देखें तो ये 10 थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, एक फॉर्मूला बना। फिर उसी प्रकार हम लिख सकते हैं साइन थीटा। अब साइन थीटा इक्वल टू अगले 2 का बट्टा, यानी कॉस थीटा बाय टेन थीटा। इस तरह से अब फिर अगले वाले चलेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा बाय कॉसेक थीटा। और फिर कॉसेक थीटा की बात करें, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगी, कॉट थीटा पहले लें, कॉट थीटा यानी कॉट थीटा अगले 2 का बट्टा, यानी कॉसेक थीटा बाय सेक थीटा। अब कॉसेक की बात करें, कॉसेक थीटा बराबर सेक थीटा बाय टेन थीटा, सेक थीटा बाय टेन थीटा। इस तरह से क्लॉकवाइज हमारी चल रही है। इधर से हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज, इसी प्रकार हम एंटी क्लॉकवाइज भी चलेंगे इस तरह से। तो ये क्लॉकवाइज हुआ। अब एंटी क्लॉकवाइज, इधर से हम चलें एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर से भी टेन थीटा चले तो टेन थीटा इधर का 2 बट्टा हो जाएगा। ये क्लॉकवाइज हुआ और ये एंटी क्लॉकवाइज। देखिए टेन थीटा, एक फॉर्मूला और बनेगा, टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा बाय कॉसेक थीटा। मैं सबको प्रूव करूंगा। और सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा बाय कॉट थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बाय कॉस थीटा। अब कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा मेरा साइन थीटा बाय टेन थीटा। इस तरह से हमारा 6 फॉर्मूला
2, 4, 5 यानी 10 फॉर्मूले हमारे तैयार हुए क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज। अगले फॉर्मूले को हम इसी फिगर के द्वारा अंतर्गत हम बताएंगे। तो आइए अगले फॉर्मूले को हम चलते हैं अगले फॉर्मूले की ओर। तो आइए पहले मैं जो फॉर्मूला दिया उसका 1-2 फॉर्मूला को हम प्रूफ करते हैं। जैसे मैंने बताया कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये कैसे हुआ प्रूफ करके देखें। आप लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है। एक त्रिभुज ड्रॉ करें तो P बाई बी, ये P, ये B और H मान के चले। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है P बाई बी। तो LHS हम देखें तो टेन थीटा इसका हम लिखेंगे P बाई बी। RHS में जाए तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इस ढंग से साइन थीटा का क्या होता है P बाई बी, P बाई एच, कॉस थीटा का B बाई एच। एच एच कैंसिल, इसीलिए P बाई यहाँ पर B। तो देखें LHS और RHS दोनों बराबर हो गया। इससे हमारा ये साबित होता है कि ये फॉर्मूला राइट है। तो हम एक ये क्लॉकवाइज चले, एक एंटी क्लॉकवाइज कोई भी तरह से हम, जैसे टेन थीटा यही एंटी क्लॉकवाइज लें। टेन थीटा बराबर हमने लिखा था सेक थीटा बाय कॉसेक थीटा। तो अब टेन थीटा बराबर P बाई बी होगा। अब कॉसेक थीटा का होता है बी एच बाई बी और कॉसेक थीटा का होता है एच बाई पी। एच एच कैंसिल हो गया, ये P ऊपर जाएगा, 1 अपॉन बी मल्टीप्लाई P अपॉन 1, देयरफॉर P बाय बी। इस तरह से ये भी साबित होता है। क्लॉकवाइज जाए या एंटी क्लॉकवाइज जाए, इस तरह से आपको साबित होगा ये फॉर्मूला जो बन रहा है हमारा ये हेक्सागोनल शेप के अनुसार वो सही जा रहा है। तो आपको मैं उम्मीद दिलाता हूं कि इससे कई फॉर्मूले आप निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको आगे की और फॉर्मूला बताऊंगा। अब देखिए कि हम आगे की और फॉर्मूला को बताने के लिए चलते हैं। तो ये देखें, यहां पर सबसे पहले हम 1 लिखें, 1 बीच में 1 लिख दें। अब देखिए क्या कहता है कि 1 लिखने के लिए क्यों कहा गया, क्योंकि हम दो जैसे अपोजिट लेंगे, इसके सामने साइन का अपोजिट कॉसेक, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू की क्या कितनी आई 1 आई। अगर टेन और कॉट ये सामने सामने जा रहा है, इसकी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। सेक और कॉस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। तो इसलिए एक फॉर्मूला और बनता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1। तो इस तरह से 3 फॉर्मूला और बन के सामने आ रहा है। तो हम देखें साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। आगे चलें, कॉस थीटा कॉस सेक थीटा इक्वल टू 1। अब मैं इसको प्रूफ कर दूं। साइन थीटा जैसे जानते हैं आप लोग, इसको एक प्रूफ करता हूं मैं। साइन थीटा नंबर 1 फॉर्मूले 2 3, तो 1 को हम चलते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है P बाई एच मल्टीप्लाई कॉस थीटा का होता है B बाय कॉसेक थीटा का होता है H बाय P। तो कैंसिल कैंसिल देयरफॉर 1। इससे पता चलता है कि ये फॉर्मूला हमारा सही है। तो इस ढंग से हम आगे की और फॉर्मूले चलें। तो चलिए देखिए अब अगले फॉर्मूले की ओर चलते हैं। देखिए एक ही फिगर से हम आपको बता रहे हैं इस फॉर्मूले से कितने, इस फिगर से कितने फॉर्मूले बन सकते हैं। देखिए अब ये देखिए कह रहा है कि टेन जो है टेन थीटा और कॉस थीटा, इसको और इसको इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाए तो बीच का जो है इक्वल आता है, यानी टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा।
अब इसको और इसको अगर मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए कहा जा रहा है क्या, इससे फॉर्मूला टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, ये दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बीच का जो है वो एंगल आएगा। तो देखें क्या आएगा, साइन थीटा। अब यहां चले अगला, तो क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब अगला हम करें कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या आएगा, कॉट थीटा, क्योंकि कॉस और कॉसेक के बीच में क्या रहा है, कॉट। इसी प्रकार हम चले अगले, तो कॉट थीटा इंटू सेक थीटा, कॉट थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या आएगा, कॉसेक थीटा। और सेक थीटा इंटू साइन थीटा, सेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा। इस तरह से हमारा जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट होता है। फिर आगे की ओर फॉर्मूला चलेंगे हम इसी हेक्सागोनल शेप के अनुसार। अब देखिए एक फॉर्मूला लेते हैं, ये इसमें कितने ट्रायंगल का निर्माण हो रहे हैं। देखिए सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, तो हम एक एक छोड़कर ट्रायंगल लेंगे। जैसे सपोज दैट मान के चलिए ये ट्रायंगल लिया मैंने, फिर एक को छोड़कर ये ट्रायंगल लिया मैंने, फिर इसको छोड़ दिया मैंने, ये ट्रायंगल लिया। एक एक छोड़कर ट्रायंगल को लेंगे और यहां पर मैंने 1 कर दिया, 1 बीच में 1 करें। अब क्लॉकवाइज इसे घुमाएंगे, इसे जैसे इसका स्क्वायर करेंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लॉकवाइज में प्लस और एंटी क्लॉकवाइज में माइनस चलेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका हम लेंगे क्लॉकवाइज। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार इसकी बात करें क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा। तो हम इससे एक फॉर्मूला स्क्वायर की जो है वो चलें स्क्वायर के लिए। तो एक इस ट्रायंगल्स की बात करें सबसे पहले हम, तो क्लॉकवाइज क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर दूसरे ट्रायंगल में जाएं तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या आ रहा है, किस पे आ रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार हम इस त्रिभुज की बात करें तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा। अब एंटी क्लॉक चलेंगे, एंटी क्लॉक जैसे हमने चला, इस एंटी क्लॉक इसी से चलते हैं, एंटी क्लॉक ऐसे चलेंगे, क्या आ रहा है 1 माइनस, एंटी क्लॉक में माइनस देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस एंटी क्लॉक के लिए क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए बहुत बेहतरीन चीज आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग बहुत ही अच्छे से इस चीज को समझने का प्रयास करें। एक ही शेप से कई फॉर्मूले को हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इस तरह से फिर इसका एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा 1। अब इसकी बात करें हम एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर से जा रहे हैं सेक स्क्वायर, क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा, तो जाने सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमारा ये
जो है ये फॉर्मूला स्क्वायर का कंप्लीट होता है। फिर अगले फॉर्मूले को हम चलेंगे। तो आइए देखिए, इस के अनुसार हम चले, इस शेप के अनुसार एक एंगल के कंप्लीमेंट्री एंगल, जैसे जो 90 डिग्री यानी कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं किसको है, तो कंप्लीमेंट्री एंगल उसे कहते हैं 90 डिग्री जब दो एंगल यानी दो कोण का योग सम क्या हो 90 हो, तो ऐसे कोण को कंप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल के अनुसार हम देखें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों बताएंगे। तो हम क्लॉकवाइज पहले चलें। जैसे साइन है तो ये साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा। ये सामने सामने चलता है हमेशा कंप्लीमेंट्री एंगल। इस चीज फिगर के अनुसार मैं बता रहा हूं, ये ऑलवेज सामने सामने। साइन का क्या, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। देख लीजिए, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये कंप्लीमेंट्री एंगल की बात बता रहा हूं मैं। जैसे इस सामने, ये सामने सामने चलेंगे, ये देखिए 10 थीटा बराबर क्या होगा बोलिए, 10 का सामने क्या है, कॉट थीटा इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आ रहा है। अब इसके सामने चलिए, देखिए सामने सामने मैंने बात कर रहा है, ऑलवेज सामने की बात कर रहा हूं मैं। सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये सीधे चले इस तरह, इस साइड इस तरह से चल रहा है। अब हम उल्टे की ओर चलेंगे, ऐसे cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा होगा, cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। अब उसी प्रकार इधर से हम चले, इसके cot थीटा इक्वल टू टेन थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा, और सेक थीटा सॉरी कॉसेक थीटा ये इधर चले, देखिए कॉसेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। इस तरह से कंप्लीमेंट्री एंगल का जो फॉर्मूला है वो हमारा कंप्लीट होता है। तो इस तरह से हमारे कई फॉर्मूले हो गए। हम अब टेबल प्रॉपर्टीज की ओर चलेंगे कि कितनी कितनी वैल्यू किसकी होती है। तो देखिए 6 निष्पत्तियों के त्रिकोणमिति एंगल का अनुपात, त्रिकोणमिति यानी कोणों के अनुपात को आप टेबल के अनुसार यानी सारणी के अनुसार आप लोगों को बतलाया जाएगा। अगले वीडियो में मैं सभी निष्पत्तियों साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू किस तरह से आता है, किस तरह से वैल्यू दिया जाता है, किस तरह से वैल्यू आया है, कहां से आया है, कैसे आया है, उसको मैं बताऊंगा। और आपको एक अच्छे तरीके से, आपको रटने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ समझने की आवश्यकता, आपके दिमाग में आ जाएगा कि किस ढंग से ये वैल्यू यहाँ पर पुट हुआ है, रखा गया है। जैसे साइन 45 का मान 1/√2 कहां से हुआ, कैसे हो गया, ये चीज रटने की आवश्यकता नहीं। मैं पूरे वीडियो को अगले वीडियो में मैं आपको समझाकर आपको दिमाग में ऐड कर दूंगा। तो मेरे चैनल को आप वीडियो देखें, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।